हेलो डियर स्टूडेंट, इसेंस इंग्लिश स्टडी इरा में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक जो है क्लास 12th के इंग्लिश पर आधारित है, जो कि फ्लेमिंगो का फर्स्ट लेसन है, द लास्ट लेसन। फ्लेमिंगो का फर्स्ट लेसन है द लास्ट लेसन। तो इस पर हम जो है चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या है। तो पहले हम करते हैं द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन, ठीक है। ये लेसन है और इसके जो राइटर हैं वो है अल्फोंस डोडेट। अल्फोंस डोडेट, ठीक है। ये है अल्फोंस डोडेट, जो है इसके राइटर हैं। अब ये जो है इसका जो लेसन जो है, इसका जो बैकग्राउंड है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो देखिए मेन क्या होता है, किसी भी लेसन को अगर हमको समझना है अच्छे तरीके से, तो उसके जो है हमको बैकग्राउंड समझना चाहिए। कहने का मतलब उसका जो कथानक है, कहानी क्या है, ये बात समझना चाहिए। तो हम पहले इसके जो बैकग्राउंड पे बातें करेंगे। जिसे बोलते हैं हम पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि बोलते हैं, ठीक है। या कथानक भी बोलते हैं, जो भी कहानी है कथानक है, इसका समझ लेते हैं। कथानक जो होता है, कथा, इसकी कथाएं क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, इस पर हम देखते हैं कि कैसे इसको हम समझते हैं। तो पहले देखिए इसमें जो द लास्ट लेसन है, इस कहानी में अल्फोंस डोडेट ने उस समय को दर्शाया है जब फ्रांस, कहने का मतलब 1870 कर लीजिए, उस समय का है। कब का है? 1870। 1870 का, 1870 का जो है इस समय को दर्शाया इसमें। और इसमें देखिए क्या कहानी का, इसका क्या पृष्ठभूमि है, इस पे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं इसमें दो देशों को दर्शाया गया है। एक तो है आपका फ्रांस, ठीक है, और दूसरा जो है जर्मनी या प्रुशिया। पहले उस समय तो प्रुशिया ही था, लेसन में बताया गया वो प्रुशिया ही था उस समय, तो प्रुशिया ही कहेंगे हम पहले, ठीक है। प्रुशिया था। अब इसमें जो है इसका जो लीड कर रहे थे वो बिस्मार्क थे। ध्यान से देखिएगा, बिस्मार्क नाम याद रहना चाहिए, क्योंकि हमको जो है बैकग्राउंड से तात्पर्य रहता है और आना भी चाहिए। जब तक ये नहीं आएंगे तब तो कुछ भी नहीं आएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो बिस्मार्क, अच्छा, अभी बिस्मार्क कौन थे? बिस्मार्क जो है एक पॉलिटिशियन थे। क्या थे? पॉलिटिशियन। चलिए, पॉलिटिशियन थे, राजनीतिज्ञ थे, और इन्होंने जो है प्रुशियों का जो है लीड किया, कहने का मतलब नेतृत्व किया, इसको लीड किए और इस पे अटैक किए इनके माध्यम से, ठीक है। ये अटैक किए किस पे? चलिए, अटैक किए, किस पे अटैक किए? फ्रांस पर। और फ्रांस पर जो है इन्होंने विक्ट्री प्राप्त कर ली। क्या प्राप्त कर ली? विक्ट्री प्राप्त कर ली, मतलब विजय प्राप्त कर ली। तो यहाँ पे इसके पास जो है दो जो है डिस्ट्रिक्ट थे। एक था अल्सास, चलिए अल्सास, और दूसरा था अल्सास और दूसरा था लोरेन।
मान लेते हैं उस समय थे, ये डिस्ट्रिक्ट थे। क्या थे समझ लीजिएगा, एक अच्छे तरीके से समझेंगे तो हर एक चीज आपको समझ में आएंगे। तो ये डिस्ट्रिक्ट था, ठीक, ये डिस्ट्रिक्ट थे दोनों, अल्सास और लोरेन, ये ठीक है। और यहाँ देखिए प्रुसिया, आज के समय में इसको हम कहते हैं जर्मनी। क्या कहते हैं? जर्मनी। क्या कहते हैं? जर्मनी कहते हैं। तो उस समय की बात है, कब की? 1870 की, उस समय की बात बताया जा रही है इसमें। कहने का मतलब कहानी ऐसा है। और उसमें जो है लीड बिस्मार्क जो है किए थे, प्रुसिया का नेतृत्व किए थे और अटैक करके फ्रांस पर विजय भी प्राप्त कर लिए। तो जब विजय प्राप्त कर लिए तो इन्होंने, अर्थात यहाँ की जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव था, यानी कि मतलब जो प्रशासन था, शासन जो भी था, ये लोग जो है इस पर जो है अपना सभी साम्राज्यवाद कर लिए। साम्राज्यवाद समझते हैं? किसी जैसे उपनिवेशवाद होता है, साम्राज्यवाद होता है। उपनिवेशवाद होता है जैसे वहाँ के जो भी नियम होते हैं, वहाँ पर एक देश का दूसरे देश में जब विजय होता है तो उसके जो है नियमों को परिवर्तित करते, तो उपनिवेशवाद भी कह सकते हैं, ठीक है। साम्राज्यवाद का वही उपनिवेशवाद हो गया। तो यहाँ पर जो भी ये जर्मनी अर्थात प्रुसिया के जो लोग थे, या सॉरी जो सरकार थी, वह फ्रांस पर अपना जो विजय प्राप्त कर ली और अपना जो नियम इस पे लगा दिया। जैसे हमारे देश पे ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड के लोग आए और हमारे ऊपर प्रशासन शासन सब कुछ किए और करीब 200 साल तक रहे। तो तमाम प्रकार के जो है ये सब चीज़ें चलते रहे। अब इसका जो मेन कैरेक्टर, कहने का मतलब जो मेन इसका इसेंस है, अर्थात जो द लास्ट लेसन का जो कहानी है, हम इस पे आते हैं। पहले तो अभी ये इतना हो गया, अब समझेंगे। तो मेन कहानी देखिए, इसमें दो ऐसे कैरेक्टर हैं, उस कैरेक्टर को हम पहले ध्यान में रखेंगे। एक तो कैरेक्टर है, कैरेक्टर पे पहले विशेष ध्यान रखेंगे। देखिए कैरेक्टर पे हम आ जाएंगे। कैरेक्टर, कैरेक्टर मान लेते हैं। तो कैरेक्टर इसमें है, पहले तो है एम हैमर, नंबर 1 पे आते हैं एम हैमर, ठीक है। एम हैमर ये टीचर हैं। कहाँ के टीचर हैं? फ्रांस के। क्या है? टीचर है, टीचर अध्यापक है। और वो भी किसके हैं? फ्रेंच भाषा के। किसके हैं? फ्रेंच, फ्रेंच लैंग्वेज के, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज के हैं। अब ये कि समझना होगा इसको, जब आप एक वो कथानक इसको समझ जाएंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन का जो है आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, इजीएस्ट आप कर लेंगे इसमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे दूसरा कैरेक्टर कौन है। तो दूसरा कैरेक्टर है लिटिल फ्रांज, जिसे फ्रांज इसमें कहा गया है। तो फ्रांज है, ठीक है, ये फ्रांज है। लिटिल फ्रांज यहाँ पे दर्शाया गया, जो कि स्टूडेंट है। क्या है? स्टूडेंट है। और किसके हैं? एम हैमर के, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको बता दिए हैं कि जो प्रुसिया है वो फ्रांस पर अटैक करके उसको जीत लिया है। अब ये चाहता है कि जो भी नियम या रेगुलेशन हमारे जो चले वो हमारे ही लैंग्वेज में चले और हमारी ही लैंग्वेज वहाँ पे जो है पूरा शासन करे। कहने का मतलब वहाँ पे पूरा वाइड हो जाए। और जानते हैं कि लैंग्वेज क्या होता है? किसी भी देश का लैंग्वेज जो है उसकी एक आत्मा का एक कुंजी है, कहने का मतलब जगाने का। जब तक वो अपने लैंग्वेज को नहीं समझ पाएगा कोई भी देशवासी,
तो जाहिर सी बात है वो स्लेवरी में जी सकता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा तो इसका मतलब कोई चीज़ नहीं, हमको समझ नहीं पाएगा। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि मतलब ये की ऑफ सोल जिसे बोलते हैं, कहने का मतलब फ्रीडम का भी कह सकते हैं, तो लैंग्वेज होता है। तो उस लैंग्वेज को यहाँ पर समझना होगा कि भाषाओं का, देखिए इसमें बताया गया है कि भाषा जो होती है, कहने का मतलब लैंग्वेज, उसका महत्व क्या होता है, इस पर हम आप चर्चा करते हैं या समझते हैं इसको। तो द लास्ट लेसन जो है, कहने का मतलब अंतिम पाठ कह सकते हैं। तो अंतिम पाठ क्या है, ये एम हेमल जो है, जो कि टीचर है फ्रेंच लैंग्वेज का, वो पढ़ाते हैं कहाँ, एल्सास या लोरेन के किसी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाते हैं, कहने का मतलब यही पे वो पढ़ाते हैं। और ये फ्रेंच भाषा के जो क्या है टीचर हैं। अब जब ये जर्मनी जो है इस पर अटैक करके जो है इसको जीत लिया कुर्सियाँ, तो अब वो चाहता है कि हमारी भाषा वहाँ पे जो है चली जाए और पढ़ाई जाए, फ्रेंच भाषा को समाप्त कर दी जाए। तो इसी पर जो है उस मिसमराइज कहेंगे, मतलब वो एक प्रकार से भावनात्मक जो कंडीशन है उसको इसमें बताए गए हैं इस लेसन में। तो आपको समझना चाहिए कि इसमें क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, उस घटनाओं को एक क्रम से समझेंगे और इसकी जो है विषय वस्तु जो भी बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, उसको आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। और समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन करना कठिन नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे लिटिल फ्रांस से फ्रांस बोलते हैं, ये स्टूडेंट है एम हेमल का, ठीक है। अब वो दिन ऐसा आ जाता है कि जब फ्रेंच लैंग्वेज का अंतिम दिन होता है, कहने का मतलब कि अब जो है फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो अब हम ये तो समझ गए कि एम हेमल कौन थे। तो एम हेमल जो है फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे, ठीक है, अध्यापक थे, और वो फ्रांस भाषा जो है, फ्रेंच भाषा जो है पढ़ाते थे, ठीक। अब फ्रेंच कौन है, फ्रेंच जो है इन्हीं का एक टाट है, पीपल कह सकते हैं, शिष्य। तो वही जो है, अब ये जो है सुबह जब उठता है, जब सुबह ये लिटिल फ्रांस जो उठता है और विद्यालय को जब निकलता है तैयार होकर के, तो तमाम प्रकार के जो है वो रास्तों में कुछ ऐसे साइट्स देखता है कि उसको अजीब सा लगता है। उस दिन जो है कुछ चमकीला सा पूरा चमक रहा था, कुछ जो है प्राकृतिक जो नेचुरल था वो तमाम प्रकार के जो है इसको अजीब सा लग रहा था। क्यों लग रहा था, देखिए आज इसी का एसेंस हमको समझ में आएंगे। तो जो लास्ट लेसन है, कहने का मतलब अंतिम पाठ है किसका, वो है फ्रेंच लैंग्वेज का। हम बार बार आपको बताते चलेंगे और इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब ये जो है चीजें आपका उस पर आधारित हो गया। अब देखिए जब ये निकलता है, अच्छा लिटिल फ्रांस कौन है, तो इसका मतलब यहाँ इनका जो है शिष्य है, लेकिन ऐसा ये शिष्य है जो कि रेगुलर कभी स्कूल नहीं जाता था, कहने का मतलब पढ़ने में भी कमजोर था, और कभी भी इसको जो है एक चीज था, एक जो है पार्टिसिपल, जैसे कि पार्टिसिपल, ये पार्टिसिपल होता है, जैसे हमारे इंग्लिश ग्रामर में जानते हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो भाई, तो उसमें देखते हैं पार्टिसिपल होता। तो ये एक ऐसा फ्रेंच लैंग्वेज में पार्टिसिपल था जो कि इसको याद ही नहीं हो रहे थे, कभी याद ही नहीं, हर बार जो है उसके इसको जो है पनिशमेंट मिलता था बार बार जो है, और ये रेसिटेशन नहीं कर पा रहा था सही से, कहने का मतलब उसको याद नहीं कर पा रहा था, लर्न नहीं कर पाता था। तो तमाम प्रकार की जो है इसको परेशानियां हो रही थी। लेकिन लास्ट में जब ये अंतिम दिन आ गया, तो इसे स्वतः जो है अपने सब कुछ इसको मतलब समझ में आने लगा कि मतलब ये चीज़ क्या है, ये पार्टिसिपल क्या है, इस भाषा को इसने महसूस किया, ये तो हमारे लिए बड़ा आसान था। लेकिन वही है, क्या है कि जब कोई समय से पहले अगर आपको कोई चीज़ वो नहीं होते हैं, ध्यान नहीं आते हैं, और वो समय आपका निकल जाता है, तो एक पछतावा सा रह जाता है। उसी में जो है इसी को भी ऐसा पछतावा होता है, ये तो बहुत आसान है। अच्छा वो समझ में क्यों आ रहे थे, क्योंकि वो लास्ट दिन था कि अब इसके बाद पढ़ाई नहीं जाएगी। उसको ये बताया गया कि अब जो है फ्रेंच भाषा जो है फ्रांस में नहीं पढ़ाई जाएगी।
तो उसने क्या किया, उसका अटेंशन उस समय बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कहेंगे अब तो पढ़ेंगे, पढ़ने का है ही नहीं रहेगा। तो देखते हैं, या उसका दिमाग जो है कुछ ऐसा वर्क किया, तो वो अपने अंदर ये महसूस किया कि ये तो बहुत आसान था और मैं जो इसको पढ़ नहीं पा रहा था, याद नहीं कर पा रहा था। ऐसा क्यों होता है? तो भाई किसी चीज़ का वैल्यू कब समझ में आता है कि जब वो हमसे दूर हो जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार का इसमें बताया गया है कि जब इससे वो दूर जा रहा है, उसका जो मदर लैंग्वेज है, भाषा जो है उससे दूर हो रहा है, तो उसको आसानी से समझ में आ रहे हैं और इससे पहले समझ में नहीं आ रहे थे उसको, ठीक। तो इसमें यही बताए जा रहे हैं। अब देखिए, जब लिटिल फ्रांस निकलता है तो तमाम प्रकार के साइट्स जो है उसको रास्ते में दिखते हैं, जैसे कि हो गया, उसको वो देखता है तमाम प्रकार की जो है बागीचे जो हैं उसमें कुछ अलग सा दिख रहा है, या जो है शोर है, और जो है जर्मनी की जो सेनाएं हैं वो ड्रिल कर रही हैं, अभ्यासरत हैं, उनकी आवाज़, तुरही ट्रम्पेट की आवाज़ आ रही है। अब रास्ते में जब जाता है ये, तो ये इसको जो है, जब रास्ते में जाता है तो ये बुलेटिन बोर्ड, अब देखिए बुलेटिन बोर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझना पड़ेगा कि बुलेटिन बोर्ड क्या होता है। बुलेटिन बोर्ड, चलो बुलेटिन बोर्ड हो गया। तो बुलेटिन बोर्ड क्या है? तो बुलेटिन बोर्ड का मतलब एक प्रकार का ऐसा बोर्ड लगा हुआ होता है रास्ते में, जिस पर जो प्रुशिया की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो अपने नियमों का जो है इस पे, इस बुलेटिन बोर्ड पे छापता है, कहीं मतलब प्रकाशित करता है, ठीक है। तो जो भी नियम रहते हैं, चाहे वो कोई नियम हो प्रुशिया का, जर्मनी का, प्रुशिया का, या कोई जो है कुछ आदेश हो, ऑर्डर हो, तो भी बुलेटिन बोर्ड पे लिखे जाते थे। और या जो है इसके न्यूज होते थे, तो तमाम प्रकार के इनके, जैसे मान लेते हैं जो कुछ इसके नियम होते थे, ये फ्रांस के लिए क्या होते थे, एक प्रकार का बैड समाचार, जिसे बोलते बुरा समाचार बोलते, ठीक है। तो बुरा समाचार होते थे, तो बुरा समाचार को इस पर दर्शाए जाते थे, क्योंकि वो तो आदेश होते थे। लेकिन फ्रांस के लिए, जो कि ये गुलाम हो गया था ना बेचारा, तो उसके लिए क्या था, ये एक प्रकार का जो है बुरा समाचार होता था। तो बुरा समाचार होता था, तो वही इसके लिए प्रॉब्लम हो रहे थे। अब यहाँ पे लोग जो है खड़े होकर के देखते थे, कोई आदेश आया है गवर्नमेंट के द्वारा, या युद्ध का जो कुछ भी नियम निकले हुए हैं, युद्ध का कुछ समय अटका हुआ है या चल रहा है, उसका भी जो है इसमें जिक्र होते थे। तो तमाम प्रकार की बुलेटिन बोर्ड पे होते थे, ठीक है। तो अब हम इसे यही समझ लेते हैं कि जो भी प्रुशिया का जो भी आदेश है वो फ्रांस के लिए है, और प्रुशिया चाहता था कि हमारी भाषा, कहीं जर्मन भाषा जो है इस पे लागू कर दी जाए। इसलिए यही जो है लास्ट लेसन चलता है, उस दिन बुलाए जाते हैं ये जो है एम हेमेल जो हैं, जो कि अध्यापक हैं फ्रेंच लैंग्वेज के, वो बुलाते हैं, गांव वालों को भी बुलाते हैं, बच्चों को भी बुलाते हैं। क्योंकि ये जो फ्रांस है ये तो लेट हो जाता है, तो लेट में ये आपाधापी में जल्दबाजी में निकलता है और दौड़ता रहता है, तो जब पहुंचता है वहां पे तो सब शांत दिखता है। और इसको देख करके एम हेमल कहते हैं कि लिटिल फ्रांस, आप जो है धीरे से बैठ जाओ, अपने जगह पे जाके बैठ जाओ, ठीक, जाके बैठ जाओ अपनी जगह पे। तो वो जाकर के बैठ जाता है, ठीक है। और तब वो देखता है, समझता है कि लोग ऐसा क्यों आए हैं। उसने देखा कि सब लोग जो है, जितने भी अध्यापक हैं, टीचर हैं, वो कपड़े पहने थे जो कि किसी स्पेशल डे में पहनते हैं। तो यह भी उसने जो है देखा है। अब उसको लगा कि कुछ तो ऐसा है जो कि आज स्पेशल है। तब बाद में उसको मालूम होता है कि जो आज उसके जो लैंग्वेज हैं, फ्रेंच लैंग्वेज का अंतिम दिन है। कहने का मतलब वो दिन आ गया है कि अब इसके बाद जो है फ्रांस में फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो इसी का लास्ट लेसन है, और इस लास्ट लेसन को आप समझेंगे इस तरीके से, अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। और इसमें कुछ भी नहीं है, हॉजर एक का है, और तमाम प्रकार की जो है कहानियों को इसमें बताया गया है।
इसमें ये भी बताया गया है कि एम हेमल कहते हैं कि तुम्हें, लिटिल फ्रांस को, कि तुम्हें जो ना आने का जो वजह है वो कहीं ना कहीं मैं हूँ और कहीं ना कहीं आपके गार्जियन हैं, क्योंकि जानते हैं गार्जियन लोग सोचते हैं कि हम बच्चों से काम करवाएं तो बच्चे सही से पढ़ नहीं पाते हैं। उस समय की बातें हैं जब ऐसा होता था। तो और ये भी जो है कुछ ऐसे बच्चों को कार्य देते थे कि मैं अभी कहीं जा रहा हूँ, आप लोग ये जो क्यारी है या कुछ और भी है इसको सींचो, इसको देखभाल करो, तो पढ़ते नहीं थे। तो कहीं ना कहीं दोनों लोग अपने आप को ब्लेम करते हैं, गार्जियन भी हैं और टीचर भी अपने आप को ब्लेम करते हैं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें मेस्मराइज दिखाया गया है, ये सब वातावरण को दिखाया गया है कि कैसे द लास्ट लेसन है और कैसे इसका अंत हो रहा है। तो लास्ट में एम हेमेल जो है यही बताते कहते हैं कि आज के बाद जो है अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी फ्रांस में, और अब जर्मनी भाषा जो है चलेगी, जो कि हमारे लिए एक जहर के समान है। अब उस जहर को हमको घूंट घूंट पर करके नित्य प्रतिदिन पीना है। अब देखिए ये जो अल्सास है, लोरेन है, ये डिस्ट्रिक्ट हैं, इन दोनों को जो है दिखाया गया है, पहले से शो किया गया है इनको। तो यहाँ पर इसी का जो है जिक्र हुआ है और इसी का जो है ये बैकग्राउंड है और इसी पर आधारित जो है आपका लेसन है। अगर लेसन को थोड़ा बहुत और भी हम अगर इसको बढ़ा देते हैं तो कंप्लीट आपको लेसन भी समझ में आ जाएंगे। जब आप कभी पढ़ेंगे वो चीज़ें, जो भी आपका पैसेज है, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी कि इसमें सर ने क्या बताया है और क्या क्या बता दिए हैं। ठीक है, तो हर एक उस दृश्य को हम बता सकते हैं और वो बताने का प्रयास भी किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें अगर आपको समझ में आ गए हैं तो ठीक। उसके बाद में फिर हम आपको कुछ और बताना चाहते हैं कि जैसे मान लेते हैं बिस्मार्क कौन है, ये तो बता दिए थे। एक पॉलिटिशियन है, प्रूसिया का है, जानते हैं जर्मनी का। ये एक ऐसा ये राजनीतिक था कि बहुत खतरनाक था, और खतरनाक ऐसा था कि ये छोटे से, जैसे मान लेते हैं नोमेस लैंड हो गया या ऑस्ट्रिया का ही भाग था वो जर्मनी उस समय का। तो बाद में छोटा ही था, लेकिन बाद में जो है एक जर्मनी बड़े लेवल में जो है इसका ग्रो किया। कहने का मतलब जो है बिस्मार्क के माध्यम से, क्योंकि बिस्मार्क जो है पॉलिटिशियन था, इसके पास राजनीतिक कूटनीतिक बहुत अच्छी थी और ये जो है फ्रांस को जो है हरा दिया था। तो यहाँ पर वही कहानी इसमें बताए गए हैं, और इसमें कोई भी ऐसा कुछ हो जो कि ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके जो है हमसे पूछ सकते हैं, और इसके क्वेश्चन आंसर जो है हम जो है जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, उसको हम आपको लिखवा करके जो है एक जो है जनरली आपको लिखवा देंगे, और उसको आप समझाते हुए उसके जो भी सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी इम्पोर्टेंट्स हैं, कॉम्प्रिहेंशन है, उसको समझा दिए जाएंगे। अब ये आपका लेसन है, और लेसन को अगर ना समझ में आएंगे तो थोड़ा सा एक बार उसको रिपीट कर लीजिएगा। थैंक यू।